हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साड़ी से लहंगा। तो उसके लिए देखिए मैंने ये साड़ी ली है। तो आपके पास अगर कुछ इस टाइप की साड़ी है तो आप इजीली साड़ी से लहंगा बना सकते हैं। देखिए हमारा ये मैंने इसके लिए कॉटन का अस्तर लिया है। तो मैं इसमें कॉटन के अस्तर का यूज करूंगी इसके नीचे लगाने के लिए। देखिए ये हमारी साड़ी रहेगी और ये नीचे का इसमें देखिए फॉल भी लगी हुई है क्योंकि हमने इसे यूज किया है पहनने के लिए। और ये ऊपर का हिस्सा है इसका, इसमें छोटा बॉर्डर है और ये नीचे है जो ये इसका नीचे का हिस्सा है। और हमारी साड़ी है ना कुछ इस प्रकार रहेगी। देखिए ये है जो इसका पल्लू है, जैसे साड़ी का ना ये पल्लू है, ब्लाउज इसमें है नहीं और पूरी साड़ी हमारी कुछ इसी तरह से है। ये देखिए और बढ़ा लेंगे तो हम इतना इसमें से कट कर देंगे ब्लाउज के लिए। और अब हम इसमें से अपनी लेंथ लेंगे। तो पहले तो मैं इसे यहाँ पर तय कर लूंगी। देखिए यहाँ से ना बिल्कुल बराबर पकड़ लेना है, इस टाइप से। इस तरह से आप लोगों को बिछा लेना है। तो ये साइड हमारी बॉर्डर की तरफ आएगी, ये हमारी ऊपर की तरफ है। तो देखिए ये चौड़ा हिस्सा है जो ये तो हम रखेंगे और ये वाला हिस्सा है जो निकाल देंगे। तो यहाँ पर अब क्या करना है, मैं यहाँ पर हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे। अगर आप कली वाला बना रहे हैं तो इसी तरह से हमारी कली भी कट हो जाती है। जैसे यहाँ से आप लोग जितनी कली है इस तरह से कली कट सकते हैं, यहाँ तक कट करके निकल जाती हैं और ये यहीं के यहीं जॉइंट हो जाता है। और आप चाहें तो इसे सिंपल प्लेट भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ प्लेटेड बनाऊंगी। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, साड़ी को ऐसे ही रखना है, बस अपनी लेंथ देख लेनी है जो हमारी लहंगे की तैयार लंबाई रहेगी ना। तो यहाँ पर मैं कुछ अलग हम स्कर्ट बना रहे हैं। जो इसकी बेल्ट है ना वैसे नॉर्मल रहती है बेल्ट है जो हमारी लहंगे में, लेकिन इसकी बेल्ट है ना जो हम थोड़ी चौड़ी रख रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 6 इंच का चौड़ा बेल्ट रखेंगे। देखिए इतना चौड़ा रखेंगे 6 इंच का, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा चौड़ा रखेंगे हम ताकि ये हमारी स्कर्ट है वो सुंदर लगे दिखने में। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, और जो लंबाई है हमारी लहंगे की कितनी है, 39 इंच है। कितनी है, 39 इंच। अब यहाँ पर आपकी जितनी भी लंबाई है आपको लंबाई याद रखनी है और जितना आप चौड़ा बॉर्डर नेफा लगा रहे हो 2.5 इंच का 2 इंच का, उसका ध्यान रखना है। लंबाई में से हमें उसे माइनस करते हुए लंबाई कट करनी है। जितना हम नेफा रखेंगे उसको माइनस करते हुए लंबाई। अब देखिए ये वाला बॉर्डर तो हम यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। तो हम इधर से लेंगे, जैसे यहाँ से कि इधर की साइड 6 इंच कम कर देंगे। हाफ इंच हमें इधर चाहिएगा जॉइंट के लिए, हाफ इंच हमें इधर चाहिएगा। तो हम अब इसमें से कितना, यानी 1 इंच और बढ़ा लेंगे। तो हम पर कट करेंगे लहंगे को। हम देखिए 6 इंच इधर माइनस करेंगे, 39 इंच की हमारी स्कर्ट तैयार है। 1 इंच मार्जिन कर लेंगे तो हम 40 इंच पर कट करेंगे। इसे कितने पर कट करेंगे, 40 इंच पर। तो यहाँ पर आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। 6 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए 40-40 इंच पर पूरी चौड़ाई पर मार्किंग कर लेंगे और निशान को बराबर करने के बाद से हमें यहाँ से कट कर देना है। ऊपर का हिस्सा अलग कर देंगे, नीचे का हमारा स्कर्ट बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 6 इंच का नेफा रखा है। आप अगर नेफे को नॉर्मल रखना चाहते हैं जैसे 1.5 से 2 इंच, तो उतना ही माइनस करते हुए अपनी लंबाई को कट कर लीजिए, ठीक है। तो ये नीचे का पार्ट है जो अलग हो गया है और ऊपर का पार्ट हमने अलग कर दिया है। तो अब पूरी साड़ी को खोल लेंगे एक बार इस तरह से। अब इसके बाद से देखिए हमें अस्तर पर कट कर लेना है। अस्तर का आप चाहें तो नॉर्मली ही कट कर सकते हैं, जैसे कली वाला पेटीकोट टाइप में घेरा बना सकते हैं या फिर अम्ब्रेला कट कर सकते हैं। तो मैं इसको ना अम्ब्रेला कट करूंगी। उसके लिए मुझे डबल फोल्ड में बिछा लेना है अस्तर को। हम डबल फोल्ड बिछा लिए हैं। अब आप चाहें तो कोने से कमर लेकर, जैसे दूसरा हिस्सा लेकर ना
क्योंकि 2 फोल्ड है, तो घेरा निकाल सकते हो या फिर 4 फोल्ड करेंगे हम, जैसे कि फोल्डिंग करेंगे इसकी इस तरह से। हमें देखिए एक फोल्ड इस तरफ से करना है कोने से, और एक फोल्डिंग हम बाहर वाली साइड से भी कर लेंगे। तो इस तरह से भी अम्ब्रेला कट होता है। तो अम्ब्रेला कट है जो कई तरह से होता है, हमारी और भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी, आप इजीली हर तरह से अम्ब्रेला कटिंग सीख सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। अब देखिए मैं इस साइड मोड़ लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए दिखने में। अब जो ये कोना बन जाता है, यहाँ से अब हम कमर लेंगे। तो देखिए हमारा ये है जो 4 फोल्ड में रखा हुआ है कपड़ा है जो, यानी 4 फोल्डिंग हो गई है। 2 हिस्से तो नीचे हैं और 2 हिस्से ऊपर है। तो अब हमें क्या करना है, कमर का चौथा भाग लेना है। तो कमर का चौथा भाग फ्रेंड्स देखिए हम ना फिक्स लेंगे। अम्ब्रेला में हमेशा फिक्स लेना होता है हमें, क्योंकि अम्ब्रेला में उरेब कटिंग होता है ना, ये ऑटोमेटिकली 1 से 2 इंच बढ़ जाता है। आप कभी भी मार्जिन के साथ ना लीजिए जब भी आप अम्ब्रेला कट करें। तो हमारी 40 साइज की कमर है, तो 40 का हम चौथा भाग लेंगे तो 10 इंच निकलेगा हमारा। तो 10 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। अब जिस जहाँ से भी चौड़ाई पर 10 इंच बैठ रहा है वहां पर इंची टेप रखेंगे, और फिर हमें ना 10 इंच ले लेना। आपकी जो भी कमर है आपको अपने कमर के हिसाब से चौथा भाग ले लेना है। ये हमारा है, ठीक है। तो अब हम 10वां भाग ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा सेट हो रहा है 10 इंच, और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे इसके। लेकिन हमें क्या करना है, निशान ऊपर से लेने हैं। तो एक साइड से देख लेंगे, जितना भी एक साइड बैठ रहा है ना, फिर कोने से घुमाते हुए पूरे ही चौड़ाई पर हमें उतना ही लेना है, और इस तरह से शेप दे देंगे। निशान लगाने के बाद से अब हम हमारी लंबाई लेंगे। तो जितनी लंबाई हमने मैन कपड़े पर ली थी ना, उतनी ही हमें यहाँ पर लेनी है, क्योंकि 1 इंच हमारा उसमें मार्जिन लिया था, 1 इंच हमें इस पर भी चाहिए। तो 6 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए, यानी जितना चौड़ा हम नेफा रख रहे हैं ना, उतने पर हमें निशान लगा लेना है। तो 40 मैंने उस पर लिया था, 40 इंच पर घुमाते हुए हम निशान लगा लेंगे, पूरा सर्कल बना लेंगे इस टाइप से। निशान लगाने के बाद से आपस में जॉइंट कर लेना है और कट कर देना है। तो यहाँ पर स्कर्ट नीचे से कट हो गई है, अब ऊपर से हम कमर को भी कट कर लेंगे। स्कर्ट जो हमारी कट हो चुकी है और ये इसका घेरा निकल चुका है। अब एक बार कमर को भी नाप लेते हैं कि कितनी बैठ रही है। तो यहाँ पर कमर है जो हमारी टोटल 21.5 इंच बैठ रही है। तो यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, यानी टोटल 3 इंच एक्स्ट्रा है हमारा। तो ये मार्जिन के लिए काफ़ी है। आपको ये अस्तर है। अगर मैन कपड़े पर हम इस तरह से जब कट करते हैं तो मैन कपड़े में थोड़ी लचक होती है, वो और भी ज़्यादा बैठ जाता है मार्जिन। तो अब चलिए फिर, अब देखिए फ्रेंड्स कटिंग तो कंप्लीट हो गई है इनकी। अब एक बार मैन कपड़े को खोल लेते हैं। इसमें हम बता देते हैं कि हमें बॉक्स प्लेट किस तरह से डालनी है। तो कपड़े को पहले तो फैला लेंगे पूरे को ही। इसके बाद से हमें करना क्या है, आप चाहें तो अंदाज से ले लीजिए, जितना आपके कमर के हिसाब से बैठ जाए ना उतना चौड़ा आप कपड़े को पकड़िएगा प्लेट बनाने के लिए। तो उस हिसाब से आप सेट कीजिएगा। तो मैं 4-4 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। जितनी भी चौड़ी आपको प्लेट चाहिए उतने पर मार्किंग कीजिए। फिक्स आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बनाने में जब प्लेट बनाओगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पूरी ही चौड़ाई पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे एक बराबर मार्जिन से। आप यहाँ पर कट भी लगा सकते हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे, जितने पर हमने मार्किंग किया ना उतना कपड़ा उठाएंगे। पहले तो हम बाहर वाली साइड को फोल्ड करेंगे कपड़े को, यानी 4 इंच कपड़े को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। अब इसके बाद से फिर से 4 इंच पकड़ेंगे तो ये अपनी साइड फोल्ड कर लेंगे, यानी दोनों साइड को अपोजिट करना है, इसको इधर और उसको उधर। तो ये बीच में हमारा बॉक्स प्लेट जैसा एक बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम 4 इंच दूरी से पकड़ेंगे। अब इसके सामने की तरफ हमें मतलब बाहर वाली साइड की तरफ फोल्डिंग करना है, फिर पिन सेट करेंगे और फिर हमें ऐसे ही सारी प्लेटें एक दूसरे के यानी अपोजिट साइड में करते जाना है और पूरी ही प्लेटों को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो आप समझ गए होंगे, तरीका है जो हमने बता दिया है बॉक्स प्लेट का। आप चाहें तो फ्रेंड्स देखिए नॉर्मल प्लेट भी बना सकते हैं, नॉर्मल प्लेट पे भी बहुत सुंदर स्कर्ट बनता है हमारा। तो मैं यहाँ पर ना पूरे ही प्लेट सेट कर ली हूँ इस तरह से। और एक बार ना आप नाप लीजिए, जितना आपने घेरा अपने कमर के हिसाब से अस्तर पर कट किया है उतना ही इसे बैठा लीजिए। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है उसे खोलकर थोड़ा सेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह से हम बनाते हैं। तो ये हमारा ना यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है।
इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया। अब सिलाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इन पर सिलाई लगा लेंगे और पिन को हटा लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये 3 इंच चौड़ा बुकरम लिया है, इसे डबल करते हुए हम चिपका लेंगे तो हमारा 6 इंच का पट्टा है जो रेडी हो जाएगा। और हमने अस्तर मैन कपड़े पर भी कट कर लिया है, इसे चिपका कर रेडी कर लेंगे। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, पहले हम प्लेट्स पर ना सिलाई लगा लेंगे, यानी इन्हें सेट कर लेंगे सिलाई के साथ में, पूरी चौड़ाई पर लगा लेंगे। तो पूरा पूरा नहीं दिखा सकते हैं, बस हम एक तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, इसी तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। इस तरह से हमारी प्लेट है जो सेट हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं। आप इन्हें प्रेस भी कर सकते हैं। अब हमें अस्तर वाला कपड़ा लेना है और हमारा जो स्कर्ट है ना मेन कपड़े, इसके नीचे डालेंगे इसे और इसके नेफे को दोनों साथ में जॉइंट कर लेंगे। अब इसके बाद से फ्रेंड्स हम नीचे के लिए बुकरम रेडी करेंगे। तो ये मैं देखिए 5 इंच चौड़ी पट्टी ली हूँ, 3 इंच चौड़ा, जैसे कि हम नीचे ना बॉटम पर बुकरम लगाएंगे। इसे ना मैं एक साइड से 1 इंच फोल्ड कर रही हूँ और बाकी का हम एक साइड रखेंगे मार्जिन। इसे फोल्ड करते हुए यहाँ मैंने बुकरम को रेडी कर लिया अस्तर पट्टी पर। अब नीचे का जो घेरा है ना, इस पे हम बुकरम से रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इसे सेट करेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या हमारा जो उभार है ना बहुत अच्छा रहेगा, नीचे से बुकरम से बहुत अच्छा घेरा हमारा बनकर आएगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है। आप एक बार बुकरम इसमें ज़रूर से लगाएं जब भी आप कोई भी लहंगा कपड़े से बनाओ या साड़ी से। तो हम इस तरह से लगा दिए हैं। अब इसे अंदर पलटते हुए ना हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग से, तो ये बहुत इजीली यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने बुकरम को सेट कर लिया है। नीचे से घेरा हमारा बहुत ही प्यारा यहाँ पर बनकर आया है फिनिशिंग से। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें साइड की फिटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे ऊपर पट्टा चौड़ा रखेंगे उसी को हम ओपन रखेंगे, इसे पूरा बंद करेंगे। 3 से 4 इंच तक हमें दोनों को साथ बंद करना है, फिर हम अलग अलग पार्ट में इन्हें बंद कर देंगे। तो पहले मैं मेन कपड़े पर फिटिंग लगाई हूँ, उसके बाद ना अस्तर पर लगाई हूँ। अलग अलग जब ज्वाइंट करते हैं तो हमारा घेर एकदम उभर के आता है, तो ये आपस में चिपकते नहीं है। सिलाई हमने साइड की कंप्लीट कर ली है। अब इसे उल्टा कर लेते हैं। तो नीचे का आप देख ही सकते हो कितना मतलब खड़ा हमारा स्कर्ट रेडी हुआ है बुकरम की वजह से। अब इसके लिए हम बेल्ट को रेडी कर लेंगे। मेन कपड़े पर मैंने बुकरम को चिपका लिया है डबल करते हुए, जैसे आप देख पा रहे हो। इसके बाद से देखिए एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, एक साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे। अस्तर लेंगे हम पहले, इसके साथ हम इसे रखेंगे और एक साइड सिलाई लगाने के बाद से हम इसे पलट लेंगे। तो ये एक साइड से हमारा रेडी हो जाएगा और साइड से भी हमें रेडी करके रखना है, दोनों ही साइड। इसी तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर लेंगे। अभी देखिए इसे हमें क्या है पलट लेना है, तो ये इजीली पलट जाएगा यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड से रेडी कर लिया इसे और पलट भी लिया है। ये देखिए अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो जैसे हमने 6 इंच लिया है और 1/2 इंच मार्जिन है, यानी हमारा अब ये 6.5 इंच पर है। एक साइड से हमने रेडी कर लिया है, तो एक साइड ही हमें जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना एक साइड से जो मेन कपड़ा है जिधर साइड हमने बुकरम को चिपकाया है उस साइड से हम इसे रेडी कर लेंगे। ऐसे जब रेडी करते हैं तो हमारे जब नेफा ज्वाइंट करते हैं ना तो झोल नहीं आता है, बस इसे हम डायरेक्ट पलट देंगे और अस्तर वाली साइड को ऐसे ही रखेंगे, इसे हम स्कर्ट पर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए अब हमने इसे एक साइड से रेडी कर लिया है। अब हमें स्कर्ट को लेना है, उल्टी साइड से रखेंगे, जहाँ पर हमारा मेन जॉइंट है स्कर्ट पर वहीं से हम शुरू करेंगे इसे लगाना। तो अभी उल्टी साइड से हमें जब भी नेफा लगाना हो उल्टी साइड से ही जॉइंट करें और अस्तर वाली साइड को उल्टी साइड से रखें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ओपन कर लेंगे इसे। अब हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा था, हाफ इंच से हमें सिलाई लगाते जाना है इस तरह से, और पूरे ही घेरे पर हम इसे घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हम दूसरी साइड आ चुके हैं और हमने लगा लिया। अब इसे हम पलट लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए हमें इसमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है, तो हमारा फिनिशिंग से ये रेडी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी फाइनल सिलाई है। इस सिलाई लगाने के बाद हमारी पूरी स्कर्ट है जो रेडी हो गई है और हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाई है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये इसका फाइनल लुक है, आप इसका घेर भी देख सकते हो। बहुत प्यारा हमारा जो लहंगा है रेडी हुआ है। इसका ब्लाउज और चुन्नी हमने कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा किया है, बहुत प्यारा लहंगा रेडी हुआ है। धन्यवाद।